कारबिंदु ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मंगल भगवान मय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ हम अपने मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करते हुए भगवत नाम स्मरण करके चित्त की एकाग्रता बनाए। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति रक्ष मां। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति रक्ष मां। जैसा कि आप सब लोग साप्ताहिक सत्संग में सहज योग स्वाभाविक सरल सहज बिना किसी दबाव के बिना किसी खिंचाव के अपने आप को एकदम इतना सहज करना है कि कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। सब ओर से अपने मन को हटाकर केवल कुछ क्षणों के लिए अपने आप में एकांत और शांति का अनुभव करना। अपने भीतर अपने अंदर अपने आप में स्थिर होना है। उसके लिए सबसे पहले अपने प्राणों को एकाग्र करते हुए प्राण शक्ति को एकाग्र करते हुए प्राणायाम करें। अनुलोम और विलोम प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस नाभि तक खींचिए। अनुलोम विलोम के क्रम के अनुसार श्वास को गहरी श्वास भीतर की ओर खींचिए, रोकिए और फिर छोड़िए। श्वास को भीतर की ओर गहरी सांस ओम के स्मरण के साथ खींचनी है, रोकनी है और फिर छोड़ना है। दाहिनी नासिका से श्वास को लीजिए, बाई नासिका से छोड़िए। बाई नासिका से लीजिए, दाहिनी नासिका से छोड़िए। अनुलोम विलोम माने श्वासों की गति के साथ मन की गति शांत होनी चाहिए। दोनों नासिकाएं सम रहनी चाहिए। ये तब तक करना है जब तक दोनों नासिकाओं की गति एक समान न हो जाए। कभी किसी को कोई बंद रहती है, कोई तीव्र रहती है, कोई हल्की रहती है। उस विषमता को मिटा करके सम भाव में लाना है, तब तक ये प्राणायाम करना है। अब इसके बाद सावधान हो जाइए भ्रामरी प्राणायाम के लिए।
भ्रामरी प्राणायाम में कान, नाक, आँख, मुंह सबको बंद करना है, दांतों को आपस में मिलाना नहीं है, और कंठ से सीधी गर्दन, नासिका के अग्रभाग में ध्यान रहे, और नाभि से निकलता हुआ कंठ से ओम का स्मरण करें। हम्म। 5 से 7 बार, ऐसे 15 बार तक कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भ्रामरी प्राणायाम। सहज हो जाइए, शांत, सहज, सब नासिकाएं सम हो जाए। सुखासन पर बैठिए, शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, सहज। ओम का स्मरण कीजिए। वो ज्ञान मुद्रा बनाए, हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए, अंगूठे से तर्जनी उंगली को दबाएं, 3 उंगलियों को छोड़ दें। यह ज्ञान मुद्रा है। प्रणव का उच्चारण करें। ओ, 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 हाँ। अपनी सहजता को अपने पाँव के अंगूठे पर ले आए।
पाँव के अंगूठे से, अंगुलियों से होते हुए ऊपर की ओर, पाँव से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी, पाँव, पिंडलियां, घुटना, जंघा, जंघा से पर कटी भाग से ऊपर की ओर आते हुए गुदा से 2 अंगुल ऊपर, उपस्तु से ऊपर के उपस्तु से 2 अंगुल नीचे, लाल रंग का चतुष्टदल कमल है। चतुष्टदल कमल के बीच चतुष्ट कोण के मध्य में लम बीजाक्षर, यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का ध्यान कीजिए। लाल रंग, चतुष्ट चतुष्ट कमल दल कमल, चतुर्दल कमल, चतुष्ट कोण, लम बीजाक्षर है। पृथ्वी तत्व का ध्यान मूलाधार है। ये मूलाधार चक्र है। इसी के सीध में सीधे ऊपर की ओर आए हैं। जल तत्व का ध्यान करें। सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, चतुष्ट कोण है, वम बीजाक्षर है। यह स्वाधिष्ठान चक्र है। मूलाधार से ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र से थोड़ा ऊपर की ओर आइए। पृष्ठ भाग से होते कुक्षी भाग और नाभि के मूल में आए। यह अग्नि तत्व का स्थान है। यह तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है और 10 दल कमल के बीच में त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर है। यह मणिपुर चक्र है।
मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आइए, हृदय के पास दोनों कुक्ष भाग, दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा, दोनों कुक्ष भाग पृष्ठ भाग से होते हुए हृदय में आइए। नीला रंग है, बारदल कमल है, अत्यंत नील वर्ण, चमकता हुआ नीला रंग, हल्का नीला, यह वायु तत्व है। बारदल कमल, बारदल कमल के बीच में षटकोण, षटकोण के मध्य में यंग बीजाक्षर है। यह अनाहत चक्र है, चौथा चक्र है। हृदय में अनाहत चक्र, ये चक्र की सीध एक के बिल्कुल एक क्रम के साथ, सूत के साथ नाप करके इनका क्रम आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल एक सीध के साथ। अनाहत चक्र से ऊपर की ओर आइए, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है और गोलाकार। यह आकाश तत्व है, हम बीजाक्षर है। यह कंठ पर है, कंठ पे आइए, इसका नाम विशुद्ध चक्र है। कंठ से ऊपर ग्रीवा, मस्तिष्क, मुंह, दांत, जबाड़ा, नाक का अग्रभाग होते हुए दोनों भौं के मध्य में आए। अत्यंत श्वेत रंग है, द्विदल कमल है, कमल के बीच में लिंगाकार, लिंगाकार के मध्य में ओम। यह आज्ञा चक्र है, छठा चक्र आज्ञा चक्र। सातवां चक्र ब्रह्मरंध्र में होता है, सिर में। ताल, जिसे तलवा कहते हैं, सिर के ऊपर। पर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए।
छहों चक्रों का क्रम एक होना चाहिए। एक क्रम के साथ भीतर से आज्ञा चक्र तक आपकी सहजता, आपके प्राणों की गति, प्राणों की डोरी में इन चक्रों को पिरोकर एक क्रम के साथ आप आज्ञा चक्र तक ले गए। आज्ञा चक्र में अत्यंत श्वेत रंग, श्वेत कमल के दो दल, द्विदल के मध्य में लिंगाकार, लिंगाकार के मध्य में प्रणव, ओम अक्षर। इस अक्षर को आप ध्यान में लाएं। चमकता हुआ, अत्यंत श्वेत रोशनी से युक्त ओम को अपने ध्यान में उतारने का अभ्यास करें।
हिले नहीं। बहुत से लोग झूम रहे हैं। कोई नींद का गुटखा ले रहा है। तंद्रा आ रही है, तंद्रा से बचो। आलस्य से बचो। आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा केवल एक ही केंद्र बिंदु पर एकत्रित हो, वह है आज्ञा चक्र। संपूर्ण शरीर का तेज स्थूल सूक्ष्म शरीर से निकलकर आज्ञा चक्र में आप अपने आप को स्थिर करें। आपकी तन्मयता इधर उधर न हो पाए, मन को पकड़ कर रखिए, चित्त को संभालिए, लक्ष्य से विचलित न होने पाए। आपकी मुद्रा प्रसन्न हो। अच्छा अनुभव आपको प्रसन्नता दिलाता है। चेहरे में खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। ये तो भीतर की ओर बहुत से लोग, आप लोगों में से इतना खींच कर अपने शरीर को मस्तिष्क में जाते हैं कि चेहरे पर साफ साफ ललाट पर झुर्रियां दिखाई पड़ती हैं, तीन तीन रेखाएं दिखाई पड़ती हैं।
वो नहीं हो। तनाव में नहीं बैठना है, आनंद में बैठना है। प्रफुल्लितता, हल्का शरीर, फूल के समान, निर्भर। सहज करो माने हल्का करो। कहीं भी शरीर के अकड़न ऐठन नहीं होनी चाहिए। भीतर से खींचिए, बाहर से छोड़िए। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से नीचे की ओर आते हुए मुंह, ग्रीवा, पृष्ठभाग से उतरकर आप कंठ में आए, विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र से दोनों हाथों की ओर आगे बढ़ते हुए उंगलियां, बाजू, कोहनी, हाथ, कलाई, उंगलियां, हथेली सब से जीवंत होते हुए आप हृदय में आए, कंठ में। कंठ से हृदय में आए, अनाहत चक्र में। यह वायु तत्व है। आकाश से वायु में, वायु से अग्नि में, मणिपुर चक्र नाभि में। नाभि से नीचे की ओर उतरते हुए मणिपुर चक्र से स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्टान चक्र से उतरकर मूलाधार चक्र में, पृथ्वी में, जल से पृथ्वी में। मूलाधार में आने के साथ दोनों जंघा, कटिभाग, घुटना, पिंडलियां, पांव, एड़ी, पंजा, पांव का अंगूठा, सर्व शरीर के साथ आप पृथ्वी में स्पर्श कर गए। अब प्रणव का उच्चारण करें। ओ, ओ, ओ। परस्पर दोनों हाथों को पास लाएं, मलें और मलकर इन्हें आंखों में लगाएं। आंखों में इनका सेवन करें।
अब आंखों को खोलिए और सहज हो जाए। धीरे धीरे शरीर इतना सहज हो जाता है। मैंने एक दिन आपको बताया था, ध्यान जैसे आप सो के उठते हैं तो आप अपने आप में एक स्फूर्ति अनुभव करते हैं, उसी तरह से ध्यान से उठने के बाद आप में भी एक चेतना, एक स्फूर्ति और एक नयापन, एक ताजगी, इसका अनुभव हो रहा है। तो समझिए कि आप ध्यान की दिशा में ठीक बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा का सा अनुभव हो और शरीर में ताजगी हो, आलस न हो, थकान न हो, तो आप समझिएगा कि अब आप ठीक दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ध्यान करने के बाद भी आप में वही थकान, वही वो रहता है, इसका मतलब आप बराबर ठीक दिशा की ओर नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं आपकी पकड़ में कमी। तो इसलिए कोशिश ये करो। अच्छा, इसका एक कारण ये भी होता है, यदि शरीर को बराबर आराम न मिला हो। बहुत से लोग शरीर के साथ समय, इसीलिए कहते हैं ना, समय से सोने वाला, समय से जागने वाला, समय से खाने वाला, युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार और व्यवहार संयमित है, अर्थात जिसका एक नियमबद्ध चल रहा है, जिस खाने का समय है, सोने का समय है, काम करने का समय है, जिसने अपनी दिनचर्या को बड़ी नियमित रूप से बनाया हुआ है, उसको योग करने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा लगता है, जल्दी वो उसमें सफल हो जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो जिनको बराबर आराम नहीं मिलता, थकान होती है, कोई होती, जब योग ध्यान करने बैठते हैं तो उन्हें बड़ी कमजोरी सी महसूस होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, वो थक जाते हैं जल्दी। तो इसलिए अपने शरीर को नियमित रूप से रखने की कोशिश करो, जहां तक हो सके मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करो। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, मन को प्रसन्न रखना यही भक्ति है, और अपने स्वरूप में स्थित होना यही ज्ञान है, अपने आप में स्थिर बनना यही ज्ञान है। इसलिए अध्यात्म हमें यही कहता है कि अध्यात्म माने अपने भीतर के ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना, अपने भीतर को जानना, यही अध्यात्म है। तो अपने आप में हमें निरंतर अपने मन को शांत रखने के लिए, चित्त की वृत्ति को एकाग्र बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन हमें इसका अभ्यास करना होगा। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेन यत् पुण्य फलम तद प्रतिष्ठम अत्यंत तद सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। अर्थात योगी पुरुष के लिए सबसे बड़ी बात है, वेदों को पढ़ें, यज्ञ करें, तप करें, दान करें, और ये सब करने से जो पुण्य का फल मिलता है, उसको निसंदेह उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका पुण्य फल प्राप्त होगा, परंतु सनातन पद की प्राप्ति, माने शाश्वत पद की प्राप्ति तो किससे होगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, योग से होगी। तो इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को उस सनातन पद को प्राप्त करने के लिए, माने ये सब कर रहे हैं आप, वेद भी पढ़ रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं,
परंतु उसके साथ साथ यदि ये अभ्यास नहीं कर रहे तो केवल जानकारी मात्र से तो भूख नहीं मिटती ना। औषधि का नाम जान लिया तो रोग निवारण नहीं होता, भोजन का नाम सुन लिया तो भूख नहीं मिटती, उसको खाना पड़ता है, औषधि को लेना पड़ता है। उसी प्रकार ये सब जानकारी, ऐसा करने से ऐसा होता है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे धर्म होता है, इससे अच्छा होता है, ये सब तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं बने। खाली पढ़ाई सुनाई और उसको सुनने पढ़ने में ही आपने समय व्यतीत किया, और स्वयं उस परम तत्व के लिए जो अपने भीतर है उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, तो वो हमारा धर्म के लिए श्रम तो होगा, उससे आपको अच्छा अगले जन्मों में, दूसरे जन्मों में अच्छी योनि मिलेगी, अच्छा भोग मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, और वही सब प्राप्त करते रहोगे। परंतु उसके साथ साथ जब आप अपने भीतर अपने स्वरूप में स्थित होंगे, उस आत्म प्रकाश को आप प्राप्त करेंगे, तो आपको परम तत्व मिलेगा, अर्थात परब्रह्म परमात्मा में, सर्वशक्ति स्वरूप में हमारी स्थिति, और वो हम में, हम उसमें ऐसे एक हो जाएंगे, एक अभेद बन जाएंगे। तो फिर ये सारा झंझट झमेला जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन मुक्ति का अर्थात परम तत्व कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आपको योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आना अपने भीतर ही है, करना योग ही है। इसे ही एक मार्ग है जिस मार्ग से स्वानुभूति, स्वयं की आप अनुभूति कर पाएंगे, अपने को पहचान पाएंगे। यही हमारे लिए जीवन का मार्ग है। हमें इस पर सतत निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से क्या नहीं होता, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कितना ही जो अभ्यास करता है तो वो निश्चित रूप से, आज मेरे को माया करती कि अभ्यास करते हैं, ये नहीं कंटिन्यू करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। देखो पहले के ऋषि मुनि, तुम लोग सुनते हो, कथा पढ़ते हो, हजारों हजारों वर्ष तक तप किया, इतना जप किया, इतना वो किया। एक कथा आती है ना, देवर्षि नारद एक रास्ते से जा रहे थे, तो दो भक्त थे, एक और दोनों उसी मित्र थे, और दोनों पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। तो एक को हो गया था 15 साल, एक को हो गया था 30 साल। वो अपने अपने जप में लगे हुए थे। देवर्षि नारद उधर से निकले तो दोनों ने नारद जी को पहचान लिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा देवर्षि एक काम हमारा कर दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि हमको वो कब दर्शन देने आने वाले हैं। एक ने कहा मैं भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन करते हुए मुझे 15 साल हो गए। दूसरे ने कहा महाराज हम मुझे 30 साल हो गए, और कितना मुझे तब करना पड़ेगा। या और तुम लोग तो एक ही साल में, 2 ही साल में, 1.5 ही साल में कर रहे हो, हम तो रोज कर रहे हैं, हम बड़े 15 दिन से कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा सोचने से 15 दिन 25 दिन से नहीं होता, इसमें जीवन में जीवन खप जाते हैं। इसलिए धैर्य रखना पड़ता है, उतावलापन नहीं करना पड़ता है। हम तो 15 दिन हो गए हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना पड़ता बेटा। इसको तो बहुत धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, एक जन्म की नहीं है, न जाने कितने जन्मों के कर्मों के व्यवधान है, विपर्य आ रखा है, मल आ रखा है, वो सब को साफ करते हुए निकलते हमें कुछ तो टाइम लगेगा ना। इसलिए धैर्य रखो और धैर्य के साथ सतत जुड़े रहो, लगे रहो, बिना थके बिना हारे। ऐसे इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि फिर उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद से, महाराज आप हमारी बात भगवान तक पहुंचाकर भगवान से हमारे लिए उत्तर लेके आ। भगवान के पास देवर्षि नारद गए और उन्होंने जाकर के भगवान से कहा कि महाराज आपके ये दो भक्त ऐसे ऐसे संदेश दिए हैं। तो भगवान ने कहा जिसे 15 बरस हो गए हैं उसे बोलो 5 बरस तक और ऐसे ही तप करे, उसे मैं मिल जाऊंगा। और जिसको 30 हो गए हैं
उसे कहना वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उन पत्तों को गिन ले, और जितने पत्ते हैं उतने बार मरे, जन्म ले, तप करे, तब मैं उसे प्राप्त होऊंगा। ये बात देवर्षि नारद ने सोचा कि मैं उनको जाकर बताऊं। तो जिसे कहा था 5 साल में मैं मिलूंगा, तो नारद जी ने सोचा कि पहले उसी से बात करूं। उसके पास गए तो उससे जब कहा कि भगवान ने कहा ऐसे ही तुम 5 साल तक करो। 5 साल और इतना समय, अरे ये किसी ने क्या 5 साल बाद भी फिर 5 साल और कह देंगे, क्या ठिकाना उनका। 5 साल बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये तो 15 साल हो गए कुछ नहीं हुआ तो आगे 5 साल में हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो ऐसा कहकर विचलित होकर उसने अपना तप वप छोड़ा और वापस घर लौट आया। देवर्षि नारद ने सोचा 5 साल वाले की ये हालत है तो उसकी क्या हालत होगी जो इतने साल जिसके लिए भगवान ने कहा। काश के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, रास्ता काट कर दूसरे रास्ते की ओर मुंह कर लिया। इतने में उसने देखा कि देवर्षि नारद मार्ग बदल कर जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। वो उनके चरणों में दौड़ करके गया, गिर पड़ा, कहा देवर्षि आपने भगवान से मेरे लिए पूछा क्या संदेश है। नारद जी बहुत संकोचाए बताने, कहा आप संकोच छोड़िए भगवान, बताइए बताइए भगवान ने मुझे क्या कहा है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा देखो सुन पाओगे तुम्हें भगवान ने क्या कहा। बोले हाँ जरूर। तो बोलिए बोलिए बोलिए। तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारे लिए भगवान ने ये कहा जितने पेड़ में पत्ते हैं उतनी बार तुम मरो, जन्म लो, और तब तब करते रहो, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। तो कहा कि भगवान मिलेंगे तो सही ना, उन्होंने मिलने के लिए कहा है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं इतना तप करूंगा, इतना जन्म ले लूंगा, पर मुझे भगवान मिल जाए बस। मुझे तो मेरी तो एक ही चाह है, एक ही तड़प है, मुझे ये सब करना पड़े कोई बात नहीं, मैं सब करने को तैयार हूँ, पर भगवान मिलेंगे तो सही ना, भगवान ने मिलने के लिए कहा है ना बस। ये कह के वो इतना भावुक हो गया, इतना द्रवित हो गया, इतने प्रेम में खो गया कि भगवान तत्काल उसके सामने प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान कब हमारे पर कृपा करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कब हमारी चित्त की वृत्ति शांत होगी और उसमें स्वानुभूति हमको प्राप्त होगी, उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। कब कहाँ, 1 वर्ष लाखों वर्ष में भी हो सकता है, लाखों वर्ष 1 वर्ष में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, क्षण में भी हो सकता है, अगले पल भी हो सकता है, और जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। इसलिए इस सब बात की चिंता छोड़ करके, त्याग करके हमें सतत निरंतर अखंड गंगा प्रभावत, जैसे गंगा जी निरंतर बढ़ रही है, सततता के साथ अपना अभ्यास हमें जारी रखना चाहिए। एक दिन का नहीं, रोज 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 हर पल हर क्षण मन में एक लगन लगा करके हमें चलना चाहिए, उससे ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात को उसको यही सब समाप्त करती हूँ, और अगले शनिवार को मिलेंगे। बहुत गर्मी है मुंबई में, एकदम इतनी उमस है कि बोलते बोलते एसी में भी मुंह सूखने लगता है। इसलिए आप सब लोग वो करें, जहाँ मैं रह रही हूँ अभी, इसका नाम है प्रेमपुरी आध्यात्मिक विद्या भवन। आज से 70 साल में, 70-75 साल तो हो गए होंगे शायद, प्रेमपुरी जी महाराज ने इस मुंबई में आकर, मुंबई नगरी में, तब तक सब लोग यहाँ के जितने भी थे ना, सब पुष्टि मार्गी थे और मार्गी थे। वेदांत का, अध्यात्म का, उपनिषद का यहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई सन्यासी यहाँ नहीं आते थे। तब महाराज जी ने उसका इस मुंबई महानगरी के अंदर अध्यात्म का, वेदांत का, उपनिषद का बीजारोपण किया, और उनके बाद धीरे 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 संत आते गए, और उन्होंने यहाँ सत्संग की घर से शुरू की, यहाँ घर में किसी के रह करके शुरू किया, फिर धीरे धीरे प्रचार करते 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 ये सत्संग भवन उन्होंने उनके जाने के बाद बना, उनके भक्तों ने बनाया।
और इसमें अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ कथा चल रही, मैं भी आई हुई हूँ और बस बाकी तो यही है। और वापस आप सब लोगों से हरिद्वार मिलना होगा। आज की बात ये समाप्त करती हूँ।